हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए उसी अंदाज के साथ जो हम पीछे कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरआरबी एलपी का। और ये क्वेश्चन का जो वेटेज होगा मेरे दोस्त, हम टोटल वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए थे, आज वही क्वेश्चन लेंगे 10वें क्वेश्चन। और आप लोग का पता होगा कि जो हम पीछे जो क्वेश्चन किए थे ना, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। ये मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो होंगे आप लोग का पता होगा, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो 13/8/2018 का क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो ये 13/8/2018 का क्वेश्चन है। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है बोस। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में करा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के मेरे भाई भुजा 13, एक विकर्ण यानी कि पहला विकर्ण दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। इसमें आपको थोड़ा सा आपका थ्योरी पढ़ना होगा, हल्का सा थ्योरी कि समचतुर्भुज का जो है ना, उसका जो थ्योरी होता है वो किस तरीका से होता है। जो मेरे दोस्त देख लिया जाए ध्यान से, हम मान लेते हैं कि समचतुर्भुज है, इस तरीका से देख लिया जाए ध्यान से। आप लोग समझ सकते हैं मेरे दोस्त, समचतुर्भुज को आप समझ सकते हैं क्या? इस तरीका से समचतुर्भुज है, हम पार ही देते हैं। एक समचतुर्भुज है, देख लिया जाए ध्यान से। हम मान लेते हैं कि ये मेरे दोस्त समचतुर्भुज भी है, ये बात को ध्यान रखिए। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की आपको पता है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। इसका मतलब 13 सेंटीमीटर इधर भी होगा बोस, तो 13 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 13 सेंटीमीटर इधर होगा। समचतुर्भुज का इसका प्रॉपर्टी जाता है, इसका गुण आता है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, पहला कंडीशन। समचतुर्भुज में मेरे दोस्त प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। समचतुर्भुज के आमने सामने के भुजा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि समानांतर होते हैं। समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर ना होते हैं, लेकिन इसका VVI और यही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसी गुण से यहाँ क्वेश्चन को बनेगा, लंब समद्विभाजित करते हैं मेरे दोस्त। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण है मेरे दोस्त कितना 10 सेंटीमीटर। हम इस तरीका से इसको पार लिया जाए। आपको पता है, क्या पता है, जो आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर इसको हम देखें 10 सेंटीमीटर है तो समद्विभाजित करेगा तो 5 सेंटीमीटर इधर तो 5 सेंटीमीटर इधर, ये बात तो ध्यान रखिए। लंब समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ ना कि एक दूसरे पर मेरे दोस्त 90 डिग्री के कोण से समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये एक ट्रायंगल बन गया, कंप्लीट ट्रायंगल बन गया, ये बात तो ध्यान रखिए। एक राइट ट्रायंगल है मेरे दोस्त, ये कर्ण है, ये मेरे भाई अगर मान लें कि आधार है, ये मेरे दोस्त हम मान लेते हैं कि लंब है, ये बात तो ध्यान रखिए। हमको इसको यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करना। आपको पता है कि इसको लंबाई निकालेंगे मेरे दोस्त 169, 13 का स्क्वायर, ये मेरे दोस्त कितना 25 के स्क्वायर से माइनस कर देना, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि जब इसको माइनस करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना मालूम है 144। 144 का मेरे दोस्त रूट में करेंगे मेरे भाया तो आ जाएगा कितना 12। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई मेरे दोस्त 12 आया है, तो इधर भी कितना होगा मेरे दोस्त 12। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा विकर्ण की जो लंबाई होगा मेरे दोस्त 12 + 12 यानी कि हम लिख सकते हैं कितना 24। इसका मतलब कि 24 सेंटीमीटर होगा आंसर हमारा। ये आप लोग बारीकी ढंग से समझे होंगे। इसका जो सबसे जो हमारा कॉन्सेप्ट जो बना है समचतुर्भुज का, कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर तो ना होते लेकिन एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त कितना 2। अब देखा जाए निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा मेरे भाई सबसे वर्ग है, मतलब कि सबसे छोटा वर्ग है, जो सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होता है। सबसे छोटा वर्ग है कौन इसमें मेरे दोस्त? सबसे छोटा वर्ग है, सबसे छोटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा वर्ग है कौन? सबसे छोटा वर्ग है, देखा जाए इतिहास बात सबसे छोटा वर्ग का आता है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि 6400 दिया हुआ है, एक 14400 दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है, 4900 दिया हुआ है। सब मेरे दोस्त कंप्लीट वर्ग भी है, ये बात तो ध्यान रखो। सबसे छोटा संख्या दिया हुआ उसी को देखो, सबसे छोटा संख्या कितना 3600, ये बात बनता है। दिया हुआ है कितना मेरे दोस्त 3600। कराए कि सबसे पूर्णतः विभाज्य हो। आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर कटने के लिए अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं क्या कि ये मेरे दोस्त 8 से भी कटना चाहिए, ये 15 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए। जी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 8 से भी काटेगा, कैसे कि 25 200, इसमें 100 बिया 36 से, इसका मतलब 2 का मल्टीपल 15 मेरे दोस्त, तो 15 भी कटता है। रियल में 5 से तो भी कटेगा, 12 या 36 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी कटेगा।
20 तो ऑलरेडी कटना ही वाला है, कैसे कि 20 इसमें कटने वाला है। इसका मतलब सबसे छोटा हमारा वर्ग जो आएगा मेरे दोस्त 3600 होगा, जो कंप्लीट हमारा आंसर। ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 3600 जो है ना सबसे छोटा वर्ग भी जो 8 यानी कि 8, 15, 20 से मेरे भाई कंप्लीट रूप से क्या करता है, डिवाइड करता है। ये बात तो ध्यान रखिए। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब ये भी क्वेश्चन देखा जाए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन। ये बात तो ध्यान रखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत झकास क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते। कह रहा है एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। एक गेंद को मेरे दोस्त 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यह जमीन है, यह जमीन पर मेरे भाई टकराती है और यह 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की कमी आया, कितना प्रतिशत की कमी। देखिए कहने का मतलब क्या है कि गतिज ऊर्जा ये फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि इसको मैथ में लिया गया है, जो ऑलरेडी परसेंटेज पूछ रहा है। बात तो ध्यान रखिए। एक मेरे दोस्त गेंद है, गेंद उसको मेरे दोस्त कह रहा है क्या ना कि 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई से। अब बंदा क्या करता है, ध्यान से देखो। कहने का मतलब क्या ना कि एक गेंद है, गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। इसका मेरे दोस्त इसको जो ऊपर जो उड़ता है ना, ऊपर उड़ता है मेरे दोस्त कितना 2.5 मीटर। ये बात तो ध्यान रखिए। तो कह रहा है कितना प्रतिशत की कमी आया है, जो कितना प्रतिशत की कमी आया उसी को हमको निकालना है। बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है मेरे दोस्त कि दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये दोनों के बीच का हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना 70.5 मीटर की कमी आई। बात तो ध्यान रखना, 7.5 मीटर की कमी आया है। तो ये मेरे भाई प्रतिशत के फॉर्म में पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि 7.5 की कमी कितना पे, 10 पे। यहाँ कमी जो करा मेरे भाई हमारा इनिशियल वैल्यू कौन है, प्रारंभिक, तो 10 मीटर ओरिजिनल। तो 7.5 बटे कितना 10 गुना कर देंगे बोस कितना से 100 से। आपको पता है कि इसका डेसिमल अगर हटाया जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हटेगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि 100 ये कट गया। इसका मतलब क्या है कि इसकी ऊंचाई में 75% की कमी आया है। जो हमारा आंसर जो होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। ये बात तो ध्यान रखिए। तो अब क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ चुके होंगे। ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते। अब बढ़ा जाए आगे क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त, हम 4th की तरफ देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये ऐसा क्वेश्चन में कोई जान नहीं दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 32/100 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए ताकि भागफल मेरे दोस्त 20 आ जाए। देखिए ध्यान से देखो, एक जो बात यहाँ समझने वाली बात क्या है ना कि रियल में अगर सच बताइए तो आपसे भागे ही एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा एक अलग अंदाज में पूछता है। यहाँ कह रहा है कि 32/10 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ ना कि 32/10 को किस संख्या का मतलब क्या, भाट संख्या, जो हमको पता नहीं है, किस संख्या से विभाजित किया जाए कि हमारा मेरे भाई भागफल कितना प्राप्त हो, 20 प्राप्त हो। सिंपल सी फंडा, इसी का मान निकालना है बॉस। आपको पता है कि इसको हम निकाल सकते हैं। तुमको पता है कि इसको नीचे कुछ ना तो एक है मेरे दोस्त, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 32/10। इसको गुना करेंगे 1/कितना x बराबर लिख सकते हैं कितना 20। जी हम ऐसा कर सकते हैं, x का वैल्यू निकालिए यहाँ से आप चुपचाप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास में क्षमता भी है, ये बात तो ध्यान रखिए, आपके पास में क्षमता भी है। हम इसको हम काट सकते हैं मेरे भाई। आपको पता है कि 4×5 20 होता है और 8×4 32 होता है, और होता है कि ना। अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। इसको हम चाहें तो इसको काट सकते हैं मेरे दोस्त, कितना 4 मराती, ये कट जाएगा कितना 5 मराती। इसका मतलब ये जो आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि 4x बटे कितना 5 बराबर 5 आएगा। अगर मेरे दोस्त x का मान निकालना हो ये हो जाएगा 25 बटे कितना 4। यही हमारा आंसर होना चाहिए 25/4। ये बात तो ध्यान रखिए, 25/4। ये तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि 32/10 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए कि मेरे दोस्त भागफल हमारा 20 प्राप्त हो। किस संख्या से विभाजित करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 32/10 1/x 20 से, 5×4 20, 8×4 32, 8 से, ये 4 से, ये 5 से, ये मेरे दोस्त हमारा जो आ जाएंगे ये आ जाएंगे। हालांकि यहाँ गलत लिखा गया थोड़ा सा मिस्टेक से, इसको देख लिया जाए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 4/5x बराबर कितना 5। ये बात बनता है। x का मान लिखेंगे तो ऊपर में जाएगा बोस, x का मान लिखेंगे तो ऊपर में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो आएगा 4 बटे कितना आएगा तो 25 आएगा, यानी कि x बराबर जो आएगा मेरे दोस्त 4/25
जो हमारा ये आंसर होगा, हालांकि 4/25 इसको इसमें नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो हमारा कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा जो 4/25 ही आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। कह रहा है कि 32/10 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए कि ताकि भागफल हमारा कितना प्राप्त हो, 20 प्राप्त हो। तो मेरे दोस्त एक संख्या से विभाजित करना चाहिए कि ताकि हमारा भागफल कितना प्राप्त हो, 20 प्राप्त हो, उतना ही आएगा 4/25। देख लीजिएगा आप लोग इसको। और क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रथिन की वर्तमान उम्र जो है ना 16 वर्ष है, वर्तमान उम्र। कह रहा है कि जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र को 7 वर्ष है मेरे भाई, 7 वर्ष। तो कितने वर्ष के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र से 1.5 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष के बाद मेरे भाई 1.5 गुना हो जाएगा? जो बात को ध्यान से देखिए, कितने वर्ष बाद 1.5 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष बाद, देखा जाए ध्यान से। कहने का मतलब क्या है कि रथिन दिया, हालांकि इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 2 व्यक्ति है, एक है मेरे दोस्त रथिन, ये बात तो ध्यान रखिए। एक है मेरे दोस्त क्या, उसके चचेरे भाई, यानी कि लिख सकते हैं क्या जी, ब्रदर, ये बात तो ध्यान रखिए। कह रहा है कि रथिन की वर्तमान उम्र दिया हुआ है कितना, 16, और मेरे भाई इसका उम्र दिया हुआ है कितना, 7। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा है ना कि कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र जो है ना उसके चचेरे भाई की उम्र से 1.5 गुना हो जाए। कितने वर्ष के बाद 1.5 गुना हो जाए, कितने वर्ष के बाद, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अगर मेरे दोस्त यहाँ 9 वर्ष लेते हैं, 9 वर्ष, तो 9 वर्ष लेंगे मेरे दोस्त, ये हो जाएगा कितना मालूम है, 25। ये बात तो ध्यान है। यहाँ 9 लेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा जी, 16। आपको पता है मेरे दोस्त कि इस 16 का इसका 1.5 गुना नहीं भी। अगर 16 का अगर हम 1.5 गुना करते हैं तो हमको 25 आना चाहिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ये बात तो ध्यान रखिए। हमारा पहला जो ऑप्शन है मेरे दोस्त गलत भी है। ऑप्शन नंबर हम 12 लेते हैं, तो 12 लेंगे मेरे दोस्त, तो 12 में हम 16 जोड़ देंगे ना, तो आपको पता है कि हो जाएगा कितना, 28 हो जाएगा। इसको अगर हम 12 जोड़ते हैं मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा जी, 19। इसका 1.5 गुना करते हैं, 1.5 गुना, तो इसका 1.5 गुना करेंगे मेरे दोस्त तो हमारा इतना नहीं आएगा। 1.5 गुना कहने का मतलब क्या ना कि ये जो 1.5 गुना है लिखा हुआ मेरे दोस्त कितना, 1.5 बटे में 10 आ जाएगा। इसका मतलब 5 या 15, 5 दूना 10। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बटे अगर हम 2 कर दें तो हमारा 28 आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये बात तो ध्यान रखिए। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। 10 देखेंगे मेरे दोस्त, ये हो जाएगा कितना, 26, ये हो जाएगा कितना, 17। 17 का भी मेरे भाई 3.2 भी करेंगे तो इसका इतना गुना नहीं आएगा, ये भी हमारा, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब हम आगे ले सकते हैं, 10 भी नहीं होगा। हम 11 को चेक करते हैं, तो 11 मेरे भाई जोड़ेंगे 16 में ना, 11 जैसे 16 में जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। इसमें 11 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 18 हो जाएगा। 18 का मेरे भाई 3.2 करेंगे तो ये कट जाएगा, 9 मरती 9 27। इसका मतलब इधर भी 17 है बराबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना है, डी। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से भी बना सकते थे, बात तो ध्यान रखिए। हालांकि जो बेसिक भी आता है तो आप बेसिक से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप चेक करके देखिएगा। हालांकि क्वेश्चन में जो करा है कि 1.5 गुना हो जाता है कितने वर्षों में, तो 4 ऑप्शन में से मेरे भाई कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको हम रख करके देखेंगे, वहीं मेरे भाई 1.5 गुना हो जाएगा। हम बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 6, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, क्या किसी कक्षा में सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा को औसत प्राप्तांक अंक दिया हुआ है कितना, 15। ये बात तो ध्यान रखिए। मतलब क्या ना कि 10 लड़के, 10 लड़का, उसका औसत दिया हुआ है कितना, 15 जी। कह रहा है कि सभी 25 छात्रों की इसी परीक्षाओं में औसत प्राप्तांक है मेरे दोस्त कितना, 16 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए, जो देखिएगा ध्यान से। हम पीछे भी आप लोग का ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं और इस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, बात तो ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए बॉस। कहने का मतलब क्या है कि हम बताए हैं कि एवरेज में क्या होता है ना कि अगर एवरेज में कोई डेटा रहे, डेटा, तो डेटा को हम रेशियो में भी ले सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ देखें मेरे दोस्त, हम क्या कह सकते हैं, जो हम बहुत चीज कह सकते हैं। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त डेटा, 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 डेटा कहने का मतलब क्या ना कि स्टूडेंटों की संख्या, ये बात तो ध्यान रखिए। स्टूडेंट कितना दिया हुआ है पहला स्टेप में, तो 10 है मेरे दोस्त। दूसरा स्टेप में दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 25 छात्र दिया हुआ है, 25, ये बात तो ध्यान रखिए, ये 25 छात्र। तो जब स्टूडेंटों की संख्या होना तो इसको हम रेशियो भी ले सकते हैं। आपको पता है कि 5 दूना 10, अब 5 कितना, 25। हम इतना से भी काम चला लेंगे कि मेरे भाई प्रथम स्टूडेंट जो मानेंगे ना, 10 लड़कों की जो औसत है मेरे दोस्त 15, उसको हम 2 भी मान सकते हैं। यहाँ एवरेज का बात है, एवरेज का, ये बात तो ध्यान रखिए। एवरेज कितना दिया हुआ है पहला कंडीशन में, 15, यहाँ दिया हुआ मेरे दोस्त कितना, 6 पॉइंट कितना, 2, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इतना का औसत निकालना है बॉस, इतना का औसत निकालना है पूरा पी, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आपको पता है कि इसका जब हम औसत निकालेंगे तो मेरे भाई इसको लिख सकते हैं 2 गुने कितना, 15। और ये बात बनता है कि ना, आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से देखिए। इसको लिखेंगे 2 गुने लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना, 15 प्लस इसको लिख सकते हैं मेरे भाई कितना, 16.2 और गुने कितना, 5।
इतना भागा देंगे कितना से, तो कुल स्टूडेंट कितना, 5 2 कितना 7, ये बात तो ध्यान रखिए। हम ऐसा कर सकते हैं। रेशियो लेने से क्या होता है ना कि डेटा छोटा हो जाता है, गुना करने में हमें बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन में। आपको पता है कि 15 दुना यहाँ मेरे दोस्त 30 होने वाला है, इसको गुना करेंगे मेरे भाई कितना से, 5 से, तो 5 दुना यहाँ 10 हो जाएगा, और 16 85 यानी कितना 81, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब ये भी बात बनता है कि दशमलव के बाद अगर हम जीरो का वैल्यू भी ना दें तो हमारा काम बन जाए, ये बात तो ध्यान रखिए। जीरो का वैल्यू अगर ना दे तो अब इसको जोड़ करके मेरे भाई 7 से भाग दे देना है। आपको पता है कि 1 हो जाएगा, और 3 कितना 11, 11 में मेरे भाई 7 से भाग देना है, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 11 में 7 से भाग देंगे, ये एक बार से लगेगा, एक बार से 11 में से 7 जाएगा मेरे दोस्त, 4 बचेगा, ये मेरे दोस्त आ जाएगा कितना मालूम है 41, 7 5 35, 7 का 42, इसका मतलब 7 5 35, 15 पॉइंट कुछ करके आएगा समथिंग। हमारा पहला ऑप्शन होगा मेरे दोस्त 15 पॉइंट कितना 8, ये हमारा आंसर हो जाएंगे बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये एवरेज का क्वेश्चन था। यहाँ से हम क्या चीज सीखे हैं जो कि अगर किसी भी डेटा दिया रहा है, डेटा कोई भी संख्या दे रहा है, तो संख्या का अगर रेशियो होता है ना तो उसको हम रेशियो लेकर के चलेंगे ताकि हमको क्वेश्चन को आसानी तरीके से हम बना सके, बात तो ध्यान रखिए। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 था, हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, बात तो ध्यान रखिए। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है। और बात आपको ये याद रखना है ना कि रियल में अगर सच देखें तो आपको हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ अपने अंदर से कुछ ना कुछ क्वालिटी क्रिएट करने के लिए अवसर देता है, ये बात तो ध्यान रखिए। वहाँ दिमाग लगता है बोस, कैसे कि यहाँ मैथ भी है। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है मेरे दोस्त कि एक विष्णु है, विष्णु जो 12 मेज यानी कि 12 टेबल, कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए मेरे दोस्त 5000 रुपया खर्च करते हैं, बात तो ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि एक मेज का मूल्य दिया हुआ है कितना 50 रुपया, मतलब कि एक टेबल का मूल्य 50 रुपया है, तो एक कुर्सी का मूल्य मेरे दोस्त 40 रुपया है। तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या या मेज की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे दोस्त 12 मेज, ये बात तो ध्यान रखिए, एक मेज का कीमत कितना, तो 50 रुपया, ये बात तो ध्यान रखिए। चेयर की संख्या हमको पता नहीं है, चेयर की संख्या पहले पता करो। तो चेयर की संख्या मेरे दोस्त उसको मान लेते हैं कितना x, इसका मूल्य दिया हुआ है कितना, तो 40 रुपया दिया हुआ, ये बात तो ध्यान रखिए। इसी में मेरे दोस्त ये बंदा खर्च कर दिया, मालूम है कितना, 5000 रुपया खर्च किया, ये बात तो ध्यान रखिए। यहाँ से x का मान नहीं, हम चेयर की जनसंख्या निकालेंगे। आपको पता है कि 12 5 60 होता है मेरे भाई, इसका मतलब 600 रुपया टेबल पे खर्च किया है। यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 40x बराबर लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना 5000, ये बात बनता है दोस्त। अगर हम 40x का वैल्यू निकालें तो लिख सकते हैं 40x बराबर, आपको पता है कि उस साइड में जाएगा मेरे दोस्त तो माइनस में 5000 में से 600 घटेगा मेरे दोस्त, तो आ जाएगा कितना मालूम है 4400 रुपया आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। 4400 रुपया आएंगे, ये बात बनता है। अगर हम चाहे मेरे दोस्त तो यहाँ से हम काट सकते हैं, 4 से 4 काट जाएगा कितना 1 यानी कि 0, यानी कि x बराबर जो आएगा मेरे दोस्त 110 आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे दोस्त कह रहा है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुर्सी की संख्या या मेज की संख्या का अनुपात बताइए, यानी कि आपको चेयर का रेशियो निकालना है और मेरे दोस्त कितना टेबल का रेशियो लेना है। चेयर का यानी कि चेयर की जनसंख्या कितना 110, और मेरे दोस्त पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेजों की संख्या कितना दिया हुआ है 12, ये बात तो ध्यान रखिए। आप इस दोनों का रेशियो ले सकते हैं मेरे दोस्त। आपको पता है कि कट जाएगा मेरे दोस्त 6 से, ये कट जाएगा, आपको पता है कि 5 से कटेगा, ये 5 से 2 मिनट लगेगा, यानी कि 55 और 6 का रेशियो आएगा मेरे दोस्त, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है डी, ये बात तो ध्यान रखिए। 55 6 का रेशियो है। यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता था कि चेयर की कुल संख्या कितना भी है, जो तो चेयर की संख्या क्या था मेरे दोस्त, तो 110 मानते। हमारा जो x का जो वैल्यू आया वो चेयर की संख्या है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप यह क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे होंगे मेरे दोस्त। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, जो यहाँ एलसीएम करा ना कि एलसीएम क्या होगा, जो हालांकि एलसीएम एचसीएफ बहुत मस्त चैप्टर भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। वहां भी बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा ना कि इसका एलसीएम क्या होगा, जो 48 और 54 का एलसीएम कितना होगा, जो हमको बताना है, ये बात तो ध्यान रखिए। देखिएगा आज जो एक नया आपको लोग का कॉन्सेप्ट देंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। एलसीएम निकालने का गॉड मेथड, ये बात तो ध्यान रखिए। इसको बोलते हैं क्या, गॉड मेथड, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर मेरे दोस्त यहाँ कहता है कि 48 और मेरे दोस्त कितना 54 का एलसीएम निकालने के लिए, तो आपको यहाँ क्या कीजिए ना कि कोई भी संख्या का अगर एलसीएम निकालने के लिए कहे तो आपको वहाँ क्या कीजिए कि जो संख्या बड़ा है उसको एलसीएम मान लीजिए, ये बात तो ध्यान रखिए। हम मानते हैं कि 54 मेरे भाई एलसीएम, ये बात तो ध्यान रखो। 54 यानी कि 9 6 का कितना 54, ये एलसीएम भी है। बात यहाँ ये आता है ना कि 48 से 48, इसका मतलब क्या है कि 48 अगर यहाँ मेरे दोस्त यहाँ शामिल करना है 48 को, तो 48 में 6 आता है लेकिन 8 नहीं है, इसका मतलब 8 की कमी है, तो यहाँ 8 से गुना कर दो, सिंपल सी बात।
कहने का मतलब क्या है कि गॉड मेथड के अनुसार से मेरे दोस्त जो चीज का कमी होता है ना उसको हम पूरा करते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। हम इसको एलसीएम माने थे 54, ये बात तो ध्यान रखिए। 54 माने थे, 9 छक्का 54, बात बनता है कि ना। तो 9 छक्का 54 था, लेकिन मेरे दोस्त 48 इसमें है कि नहीं, तो 48 में 6 आता है, 6 तो इसमें पूरा दिया हुआ, ये बात तो ध्यान रखिए। 6 इसके अंदर तो है 48 के अंदर में, यहाँ 6 तो लिखा गया है, लेकिन 8 की कमी, इसलिए 8 से गुना कर देंगे। कोई ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें 9 6 8 रहे, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। 6 2 9 दिया हुआ है, 6 8 3 दिया हुआ है, 48 56 तो होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना है, डी, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये एलसीएम था, हालांकि आप यहाँ देख भी सकते थे एलसीएम जो है, तो जो हालांकि यहाँ क्वेश्चन में 48 गुने 56 भी किया तो उसका भी एलसीएम होगा, लेकिन कब, जब कोई भी संख्या भाज्य रहे, को प्राइम नंबर रहे, तो वहां मेरे दोस्त वहां डायरेक्ट गुना हो जाता है। या चाहे तो हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या, तो वहां भी डायरेक्ट गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ विषम संख्या नहीं दिया, यहाँ सम संख्या, 48 भी सम, मेरे भाई 54 भी सम संख्या दिया, ये बात तो ध्यान रखिए, इवन नंबर। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन दिया। हालांकि इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करने के लिए अगली संख्या के प्रभाव क्या होंगे, अगली संख्या कौन होगा जो, तो थोड़ा समझना ध्यान से। ये मेरे दोस्त लिखा हुआ है 0 0 0, ये लिखा हुआ है मेरे दोस्त 1, ये लिखा हुआ है मेरे दोस्त 8। ये 8 का है लिखा हुआ है, अगर 0 के पावर अगर क्यू करेंगे तो 0 आएगा, 1 के पावर क्यू करेंगे तो 1 आएगा, 2 के पावर क्यू करेंगे तो 8 आएगा मेरे दोस्त, और 3 के पावर क्यू करेंगे तो 27 आएगा। इसका मतलब आगे जो होगा मेरे दोस्त 4 के पावर क्यू करेंगे मेरे भाया, तो कितना आना चाहिए, 64, ये बात तो ध्यान रखिए। 64 ये हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, बी, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इतना आसान भी क्वेश्चन रहता है, ये बात तो ध्यान रखिए, और हर क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं रहता, ये बात तो ध्यान रखना। तो हम देखते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 आगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 15 और 11 दिया हुआ है, यदि उसका महत्तम समवर्तक मेरे दोस्त 13 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त चीज, बहुत मस्त चीज है, ये बात तो ध्यान रखिए। दो संख्याओं का अनुपात, देखिएगा ध्यान से, दो संख्याओं का अनुपात 15 अनुपात मेरे दोस्त दिया हुआ 11। अब बात ये आता है, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भी संख्या को रेशियो को फॉर्मेट में लिखते हैं तो जो कॉमन संख्या होता है कट जाता है, लेकिन इसको एलसीएम एचसीएफ में किस तरीके से समझेंगे। एचसीएफ जो होता है मेरे दोस्त, एचसीएफ जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, जो मेरे पास दोनों संख्या में कॉमन होता है। तो जो रेशियो में जो संख्या को लिखते हैं जो करता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है, बात तो ध्यान रखिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहला नंबर जो होगा मेरे दोस्त, पहली संख्या, ध्यान से देखिए, अगर हम पहली संख्या यहाँ देखें तो लिख सकते हैं कितना, 15 और एचसीएफ, एच, यहाँ मेरे दोस्त एचसीएफ को हम एच से सूचित कर देते हैं, सिंपल सी बात। कहने का मतलब क्या है कि जब मेरे भाई रेशियो को फॉर्मेट में करते हैं तो एचसीएफ हमारा पूरी तरीके से कट जाता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये पहली संख्या होगा जो मेरे दोस्त हम मान सकते हैं कि n1 बराबर जो होगा मेरे भाई 15h। अगर मेरे दोस्त n2 यानी कि दूसरी संख्या अगर निकालें तो लिख सकते हैं कितना, 11h, ये बात तो ध्यान रखिए। h हमारा क्या है, HCF। आपको पता है मेरे दोस्त की संख्या निकाला है, HCF आपको दिया है तो 15 गुना लिख सकते हैं कितना, 13। दूसरा संख्या लिखेंगे मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं 11 गुने कितना, 13, सिंपल सी बात। आप 11 गुने 13 को आप गुना कर सकते हैं, आपके अंदर में इतना योग्यता है। इसको हम गुना करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा 3, ये 4 आएगा मेरे दोस्त, ये 1 आ जाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। 143 कौन ऑप्शन में, दूसरी संख्या 141, ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन ऑप्शन में 243, ये ऑप्शन है, इसको छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन सी में भी 143 दिया, 42 में नहीं होगा। यानी कि हमारा दो ऑप्शन, तीसरी संख्या निकालना होगा। आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 15 गुने 13 है मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या है कि 15 में 5 है तो 5 से कटना चाहिए, उसका इकाई 5 आएगा। यहाँ मेरे दोस्त 196 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना है, सी, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इतना गुना भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी छाड़ सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखना। ये बात को बनता होगा बारीकी ढंग से। आप लोग का जो मेरे दोस्त क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, बने रहिए इस वीडियो में। अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, आज इतना ही।